हर हर महादेव। जय माँ पार्वती। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरतालिका तीज का व्रत केवल एक साधारण व्रत नहीं है, बल्कि माँ पार्वती और भगवान शिव के पवित्र मिलन की स्मृति से जुड़ा हुआ पर्व है। इस दिन की पूजा सामग्री का अपना अपना अलग ही महत्व है, क्योंकि हर फूल, हर पत्ता और हर अर्पण माँ पार्वती के प्रति हमारी श्रद्धा भाव का प्रतीक होता है। परंतु शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी कारणवश कोई सामग्री उपलब्ध न हो, तो मन में किए गए भावपूर्ण अर्पण को भी देवता पूर्ण श्रद्धा से स्वीकार करते हैं। सच्चे प्रेम और भक्ति से की गई पूजा में कोई दोष नहीं लगता, बल्कि हृदय का भाव ही सबसे बड़ी पूजन सामग्री मानी जाती है। इसलिए हरतालिका तीज की पूजा करते समय सबसे पहले तो ये विश्वास रखें कि आपका हर आह्वान, हर पुष्प, हर दीप और हर मंत्र माँ पार्वती और भगवान शिव तक अवश्य पहुंचता है। भक्ति में कभी सामग्री से नहीं, बल्कि केवल भाव की कमी से होती है। तो चलिए जान लेते हैं कि हरतालिका तीज की आवश्यक पूजन सामग्री के बारे में। इनमें से अगर कोई सामग्री का अभाव हो, तो आप उसे मन से भाव करते हुए भगवान और देवी माँ को अर्पण कर सकती हैं। वैसे तो इस दिन पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है और मिट्टी से ही शिवलिंग का संपूर्ण शिव परिवार का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए आप भगवान गणेश, भगवान शिव, माता पार्वती जी, नंदी और माता पार्वती की सखियां मिट्टी से बना सकती हैं। ऐसा ना कर पाए तो प्रतिमा या फिर तस्वीर की पूजा भी आप कर सकती हैं। लकड़ी की चौकी चाहिए होगी, जिस पर बिछौने के लिए साफ स्वच्छ पीला वस्त्र चाहिए होगा। कलश और पानी वाला नारियल, अक्षत अक्षत यानी चावल जो टूटे हुए ना हो, रोली, पुष्प और पत्ते, धूप, दीप, रुई की बाती, घी, फल और मिठाई, मौली, सिंदूर, महावर, मेहंदी और श्रृंगार की सामग्री। खास तौर पर सुहागन महिलाओं के लिए और माता पार्वती को अर्पण करने के लिए 16 श्रृंगार की जो भी सामग्री आपके पास हो, वह अवश्य रखें। सुपारी, पान और लौंग इलायची, नई चुनरी या वस्त्र माता पार्वती को अर्पण करने के लिए। और आज के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का गठबंधन भी किया जाता है। और इस गठबंधन को खास तौर पर जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, जिनके विवाह में अड़चन आ रही होती है, अगर श्रद्धा के साथ मन ही मन में विश्वास रखकर भगवान शिव और देवी पार्वती यदि गठबंधन करती हैं, यानी जिस तरह वर और वधु के फेरे कराने के लिए जो पटका बांधा जाता है, अगर वह पटका या फिर पटके के रूप में कलावा बांधकर गठबंधन किया जाए, तो विवाह के योग बनते हैं। इसके अलावा हरतालिका तीज की कथा पुस्तक आपको चाहिए होगी। हवन सामग्री, यदि आप हवन करना चाहती हो और यदि कथा की पुस्तक आपके पास न हो, तो आप मोबाइल के माध्यम से भी कथा का श्रवण कर सकती हैं या खुद से भी पढ़ सकती हैं, क्योंकि किसी भी सुहाग से जुड़े इस व्रत में वायना भी जरूर निकालना चाहिए। वायने में आप फल, मिठाई, दक्षिणा, वस्त्र और श्रृंगार की कुछ सामग्री रखकर किसी सुहागन महिलाओं को भेंट के रूप में स्वरूप देती हैं। तो आप वायना निकाल कर रखें। आरती कराने के लिए कपूर और मंदिर पर चढ़ाने के लिए दक्षिणा। यदि आप घर पर ही मिट्टी के शिवलिंग बना रही हैं, तो शिव परिवार बना रही हैं, तो ध्यान रखिएगा मिट्टी किसी तालाब या नदी के किनारे की हो। नहीं तो आप घर के किसी कमरे की साफ मिट्टी भी गंगाजल छिड़क कर शुद्ध करने के बाद शिव परिवार की प्रतिमा बना सकती हैं। इसके अलावा गाय के गोबर से भी शिवलिंग प्रतिमाएं बनाई जाती हैं और उनका पूजन किया जाता है। यदि आप मिट्टी से शिवलिंग बना रही हैं या प्रतिमा बना रही हैं, तो आपको हर हाल में अगले दिन व्रत खोलने से पहले किसी शुद्ध जगह या तालाब पर या नदी आदि में उनका विसर्जन करने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। ध्यान रखिएगा कोई भी पूजन सामग्री खंडित ना हो। खास तौर पर सुहाग में जो भी सामग्री आप चाहें वह माता पार्वती को अर्पण कर रही हो या वायने के रूप में निकाल रही हो या खुद से प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में आप उन्हें माता पार्वती से सुहाग लेते समय रखने वाली हो, कोई भी सामग्री खंडित ना हो। खासतौर पर मेहंदी, काजल, सिंदूर, चूड़ियां आदि। ये थी आज की वीडियो की संपूर्ण जानकारी। आपको चैनल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव।